पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक नई फोर्स का गठन किया गया है, जिसका नाम है सड़क सुरक्षा फोर्स। इस फोर्स का मकसद है सड़कों पर हादसे का शिकार होने वाले लोगों की जान बचाना और अपराधियों पर शिकंजा कसना। इसके लिए सड़क सुरक्षा फोर्स को हाईटेक गाड़ियां दी गई हैं। सड़क सुरक्षा फोर्स किस तरह से काम करेगी, ये जानने के लिए इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। पंजाब में अब सड़क सुरक्षा फोर्स मोर्चा संभालने वाली है, जो न सिर्फ सड़क पर हादसे के शिकार लोगों को बचाएगी, बल्कि ये फोर्स अपराधियों पर भी शिकंजा कसेगी। सड़क सुरक्षा फोर्स के बेड़े में 144 हाईटेक गाड़ियां होंगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन गाड़ियों में हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। सड़क सुरक्षा फोर्स के पास एम्बुलेंस और रिकवरी वैन भी रहेगी। इस फोर्स में तैनात एक गाड़ी करीब 30 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी। उस एरिया में कोई भी घटना होने पर पूरी जिम्मेदारी उस एरिया को कवर करने वाली गाड़ी की होगी। सड़क सुरक्षा फोर्स दुर्घटना होने पर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाएगी। अगर कोई अपराधी भाग रहा है तो ये फोर्स उसे भी पकड़ेगी। इसके अलावा उस फोर्स के पास गाड़ियों का चालान करने और जब्त करने तक का अधिकार होगा। साथ ही सड़क पर कोई वाहन खड़ा करेगा तो उसका भी चालान किया जाएगा। पंजाब में सड़क सुरक्षा फोर्स की जरूरत महसूस इसलिए हुई क्योंकि सड़कों पर रोजाना 14 लोगों की मौत हो जाती है। पिछले 5 साल में पंजाब में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। 2018 में 4,740 मामले, 2019 में 4,525 मामले, 2020 में 3,898 मामले, 2021 में 4,589 मामले और 2022 में 3,500 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा एक अनुमान के मुताबिक सड़क हादसों से करीब 18,000 करोड़ रुपए का सामाजिक और आर्थिक नुकसान भी होता है, जो पंजाब की जीडीपी का 3% है। जिहदे विच सारा सिस्टम लग्या होगा, जीपीएस लग्या होगा। जे कोई प्रॉब्लम आऊगी नीयरेस्ट जिहड़ा भी होऊगा, वो जिहड़ा भी नेड़े होऊगा वो उत्थे पहुंचूगा। ते पंजाब दीयां सड़कां दा जो मैनूं राय साहब ने दस्सिया, एडीजीपी ट्रैफिक ने, कि 30 किलोमीटर के रेडियस च एक गड्डी हो। बस अज वर्दी फाइनल होगी, बड़ी जल्दी तुहानूं असीं वर्दी अज रिलीज कर देंगे। सड़क सुरक्षा फोर्स के गठन की पूरी जिम्मेदारी एडीजीपी ट्रैफिक एस राय को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा फोर्स में 1500 जवान होंगे। इनमें महिलाएं भी शामिल होंगी। ड्यूटी पर तैनाती से पहले इन्हें मुकम्मल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नंबर 1 पे तो इनकी जो सड़कों के ऊपर प्रेजेंस रहेगी, वो ट्रैफिक डिसिप्लिन एनफोर्स करेगी। हमारी स्टडी के मुताबिक 2 जो बड़े कारण हैं एक्सीडेंट के, वो ड्रंकन ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग, और दोनों के लिए हमने उपलब्ध कराया है इन गाड़ियों में ब्रेथ एनालाइज़र और स्पीड चेकिंग के लिए रडार, ताकि अगर हम ड्रंकन ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग को कम कर पाए तो जो हमारा एक्सीडेंट का रेट है वो कम हो जाएगा। पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार नए नए तरीके अपना रही है। सरकार की कोशिश है कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को हर तरीके से दुरुस्त किया जाए। सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन कनाडा पुलिस की तर्ज पर किया गया है। पंजाब इस तरह की फोर्स रखने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। लुधियाना से मनुष अत्रे के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े गंभीर नजर आ रहे हैं, इसीलिए हर मोर्चे पर तैयारियां की जा रही हैं। हरियाणा में हिंसा के बाद पंजाब पुलिस भी अब अलर्ट पर है। पुलिस को किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। हरियाणा में हिंसा के बाद पंजाब पुलिस भी एक्टिव हो गई है। पुलिस के आला अधिकारी अलग अलग जिलों में पहुंचकर पुलिस की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें फरीदकोट पुलिस लाइन की है। यहाँ आईजी गुरुशरण सिंह संधू ने मॉक ड्रिल करवाकर पुलिस की तैयारियों को परखने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के जवानों को आक्रोशित भीड़ को काबू करने और हिंसा वाली जगह से भीड़ को हटाने की ट्रेनिंग भी दी गई।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸક્ષਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। आईजी गुरशरण सिंह ने ट्रेनिंग के बाद पुलिस के जवानों की समस्याओं को भी सुना, साथ ही जो कमियां हैं उन्हें जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। मैं ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਬਸਟ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਕੋਪ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। हरियाणा में हिंसा के बाद पंजाब पुलिस की तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए अलग अलग जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि पंजाब पुलिस किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहे। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के मामले में अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुधवार देर रात रेत खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने एक ऐसे ही तस्कर को गिरफ्तार कर लिया जो सीमा पार से ड्रोन के जरिए तस्करी करके पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। पंजाब में सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच अमृतसर पुलिस और स्पेशल सेल की टीम को बुधवार देर रात बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पीले रंग की टी शर्ट पहने शख्स का नाम गुरलाल सिंह है, जिस पर सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का आरोप है। पुलिस को खुफिया सूत्रों से खबर मिली थी कि गुरलाल सिंह ड्रग्स और हथियारों के साथ मोगा से अमृतसर की तरफ आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। जहां पर ये जो व्यक्ति था ये अपनी थार गाड़ी में वहां पर आ रहा था, अप्लाइड फॉर नंबर था उसका। जब इसे नाके पर रुकने के लिए इशारा किया गया तो इसने नाका तोड़ के हमारी गाड़ियां जो पुलिस पार्टी की गाड़ियां थी उनको हिट किया और वहां से भाग निकला। इस प्रोसेस में इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर भी किया और जो जवाबी फायर में पुलिस पार्टी ने भी इसके ऊपर फायर किया। पुलिस से बचने के लिए गुरलाल ने नाका तोड़कर भागने की कोशिश भी की। इस दौरान पुलिस और गुरलाल के बीच गोलियां भी चली, पर पुलिस ने घेराबंदी करके नामी तस्कर को धर दबोचा। जी ये ड्रोन के साथ इसका मॉड्यूल जो था ये ड्रोन के साथ ही पाकिस्तान स्मगलर्स के साथ उनके साथ इन टच था। पाकिस्तान स्मगलर्स जो प्राइम ऑफिस से इसकी जो पूछगिछ हुई है उसमें इसने बताया कि अपने पाक लिंक्स जो हैं उनका नाम लिया है। मैं एज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने अपना जो मोडस ऑपरेंडी है हेरोइन मंगवाने का, उसके जो मनी इन्वॉल्व है उसके कैसे ये रिकवर करते थे, कैसे ये भेजते थे, हवाला का जो सीन है सारा इसने बताने की शुरू किया है। इसके बाद हम इसका अभी पुलिस रिमांड लेंगे, मैक्सिमम रिमांड लेके कोर्ट में प्रोड्यूस करके इसके बाद अगली पूछगिछ जारी रहेगी। पुलिस ने तलाशी के दौरान तस्कर गुरलाल सिंह के पास से एक चाइना मेड पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके अलावा 1 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद हुई है, जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू तकरीबन 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो मौसम भले ही बारिश का चल रहा हो, लेकिन लगता यह है कि सीजन बीमारियों का चल रहा है। आई फ्लू के मरीज लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के मामले में माता पिता को अब डर सा लगने लगा है। और तो और अस्पतालों से लेकर बाजारों में जाने से भी लोग अब कतराते हुए नजर आते हैं। और वजह है आंखों का वही इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है कंजक्टिवाइटिस। पिंक आई, रेड आई या फिर आई फ्लू इसे कहते हैं। आई फ्लू को लेकर पंजाब में किस तरह के हालात हैं, जानने के लिए इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। अगर आंखों में जलन, सीने में डर का तूफान सा उठे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बारिश के साथ अब आई फ्लू का भी सीजन आ गया है।
आंखों की परेशानियों के साथ लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों में आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़े हैं। लिहाजा अस्पताल से लेकर डॉक्टर्स तक ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। 100 से 150 की हम ओपीडी देखते हैं तो 50 से 60 तो आईसीयू के ही केसेस हैं और ये पिछले 15 दिन से इतना इंसिडेंस इंक्रीज हुआ है इसका। इससे पहले हार्डली 1 या 2 या 3 ऐसे केसेस आते थे, अभी एकदम से सडन राइज हुआ है। 50 to 60 कम से कम पेशेंट्स आते हैं रोज। आंख सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, लाल हो जाती है, रड़क पड़नी शुरू हो जाती है, पानी एकदम टप टप निकलता रहता है आंख में से। तो ये है एकदम सिम्टम है कि एक शुरू हो गया है और एकदम से ही शुरू हो जाता है कि ऐसे 1-2 घंटे के अंदर ही शुरू हो जाता है। आई फ्लू एक तरह का इन्फेक्शन है जिसके बाद देखना मुश्किल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों में जलन और सूजन की शिकायतें बढ़ जाती है। आंखों से पानी का बहना भी इस इन्फेक्शन का लक्षण है और कभी कभी पलकों के चिपक जाने से भी मरीज परेशान हो जाता है। और पिछले कुछ सालों से तो हमें आई फ्लू के केसेस बहुत कम थे, लेकिन इस बार मे बी फ्लड दे आर प्लेइंग अ पार्ट कि केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। अब हमारी जो ओपीडी देखा जाए, अगर आई ओपीडी जो आती है उसमें से 1/3 जो है केसेस हमारे आई फ्लू के आ रहे हैं। तो ये जो फ्लू है दैट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन और इसमें आँखों से पानी ज़्यादा बहता है, लाल हो जाती हैं आँखें और इट इज़ वेरी इन्फेक्टेड। वैसे तो आई फ्लू का शिकार कोई भी हो सकता है, लेकिन एलर्जिक मरीज, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों को ये इन्फेक्शन जल्दी चपेट में लेता है। सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को आई फ्लू से बचाने की होती है। पिछले लास्ट 3 to 4 वीक्स में जैसे कि हमने देखा है कि मानसून सीजन स्टार्ट हो चुका है, बारिश का मौसम है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एनवायरनमेंट में। इन दिनों में वायरस और बैक्टीरिया दोनों ही ज़्यादा ग्रो करते हैं और ज़्यादातर बच्चों में वायरल डिसऑर्डर वायरल डिजीज ज़्यादा बढ़ रही हैं और जिसमें कि हमने पाया कि पिछले 3-4 हफ्ते से आई फ्लू के केसेस आ रहे हैं। और जिन बच्चों को आई फ्लू हुआ है स्कूलों में भी और यहाँ पे प्ले वेज है वहाँ पे हमने यही बोला है कि जो बच्चों को जिनको आई फ्लू है उनको स्कूल ना आने दें। 3-4-5 दिन जितनी दिन बीमारी का एक्यूट फेज होता है उतनी देर उन बच्चों को आइसोलेशन में रखा जाए ताकि जो हेल्दी बच्चे हैं वो इन्फेक्ट ना हो सके। तो बेसिकली इनका जो कम्युनिकेशन का साइकिल है वो हमें ब्रेक करना होता है। वो तभी ब्रेक होगा जब जिन बच्चों को आई फ्लू हो चुका है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, एक्यूट फेज में है, अगर उन बच्चों को आइसोलेशन में रखा जाए। आई फ्लू के साथ राहत की बात यह है कि इन्फेक्शन जितनी तेजी से फैलता है, सावधानी बरतने से उतनी जल्दी ठीक भी हो जाता है। मसलन अगर पेशेंट को आइसोलेट रखा जाए, आंखों को बार बार छूने से बचा जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए तो इस फ्लू से मुकाबला संभव है। बरसात का मौसम केवल बारिश और बादलों का नहीं होता, यह मौसम तमाम बीमारियों का भी होता है। आई फ्लू उन्हीं मौसमी बीमारी का एक पहलू है, लेकिन इस बार आई फ्लू के मामलों में बीते तमाम सालों के मुकाबले भारी उछाल आया है, जिसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन के सिख सांसद तनमनजीत सिंह को अमृतसर एयरपोर्ट पर रोककर तकरीबन 2 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई है। तनमनजीत सिंह एयर इंडिया की फ्लाइट से बर्मिंघम से अमृतसर पहुंचे थे, जहां चेकआउट के दौरान इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तनमनजीत के पास OCI कार्ड नहीं था, जिसके चलते उनसे पूछताछ की गई है। तनमनजीत सिंह ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचने वाले पहले पगड़ीधारी सिख हैं, जो साल 2017 में ब्रिटिश लिबर पार्टी से चुनाव जीतकर पहुंचे थे संसद। फजिल्का के यावा गांव में रहने वाले दिलप्रीत सिंह ग्रेवाल की कनाडा में सड़क हादसे के दौरान मौत हुई है। दिलप्रीत सिंह पिछले 9 साल से कनाडा में ही रह रहे थे और वहीं पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी भी करने लगे थे। बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। दिलप्रीत इसी साल जनवरी में परिवार से मिलने गांव पहुंचे थे। परिजनों ने अब डेड बॉडी को भारत लाने के लिए पंजाब सरकार से गुहार लगाई है। वहीं सड़क हादसे में दिलप्रीत की मौत के बाद परिवार पंजाब के लोगों से अपील कर रहा है कि वो अपने बच्चों को पैसे के लालच में विदेश न भेजें। अब बात कुदरत के कहर की करेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर कल पहाड़ का मलबा गिर गया था, तो पूरा मंजर कैसा कैमरे में कैद हुआ है, जरा आप भी देखिए। एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में टूटा है आफत का पहाड़। तस्वीरें ध्यान से देखिए, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं। देखते ही देखते हाईवे पर मलबे का अंबार लग गया।
ये चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है। एनएच पर 6 मील के पास भूस्खलन की घटना हुई। शुक्र है कि पत्थरों की चपेट में उधर से गुजरने वाली कोई गाड़ी नहीं आई। पहाड़ दरकने से आफत कालका शिमला एनएच 5 पर भी बरसी है। कल हुए भूस्खलन से चक्की मोड़ के पास एनएच बंद हो गया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ये तस्वीरें हिमाचल की राजधानी शिमला के ढली इलाके स्थित किसान भवन की हैं। तस्वीरें देखिए, किसान भवन के भीतर गिरे पत्थर, कार पर बरसी चट्टानें। ये शिमला में हुई लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि मूसलाधार बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन किस तरह बड़े खतरे के रूप में सामने आया है। मंडी से परेश शर्मा के साथ विकास शर्मा, शिमला आज तक।